हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, हम बिल ऑफ एक्सचेंज के वीडियोस पुटअप कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 वीडियोस पुटअप हो गए हैं। आज ये चौथा वीडियोस आगे जा रहा है। पहले वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड वीडियो में हमने परफॉर्मांस देखे और तीसरे वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखे ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिलेटिंग टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये देखा हमने। आज हम आगे जाएंगे फ्रेंड्स इसके ऊपर। तो आज आते हैं, बात कर ले बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड्स, जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो क्या क्या आता है वो जरा फटाफट से देख लेते हैं। तो दोस्तों, अकाउंटिंग में यहां पे सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो याद रखना है, इज नथिंग बट सेल्स और परचेजेस ऑन क्रेडिट। सबसे पहले सेल या परचेज होता है लेन देन में, ये पहले भी हमने देखा है। जब सेल्स या परचेज हो जाता है उधारी पे, तब उसके बाद बिल बनाने का और एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर शुरू होता है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन जो हमको हमेशा नजर आएगा सब में, वो है फ्रेंड्स बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। एक बार जब ये बिल ड्रॉ हो गया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद तीसरा ट्रांजेक्शन जो आता है वो है ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर। ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर, ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर यानी बिल मिलने के बाद ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, ड्रॉवर के 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। पहला, आइदर ही कैन रिटेन द बिल, जिसे हम कहते हैं रिटेनिंग ऑफ बिल। या तो ड्रॉवर बिल रिटेन कर सकता है, या तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल को डिस्काउंट करा सकता है। तीसरा, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और चौथा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल मिलने के बाद ड्रॉवर कितनी चीजें कर सकता है? 4। फटाफट से बताएंगे, तो बताओ कितनी? 4। पहला, रिटेनिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल एंड बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्लियर? अब इसको डिटेल में थोड़ी देर में सीखते हैं। आगे आता हूं। एक बार ड्रॉवर का काम हो गया, ड्रॉवर या तो चारों में से कोई एक चीज कर सकता है। फिर बारी आती है लास्ट में ऑप्शंस ऑफ ड्रॉविंग। ऑप्शन ऑफ ड्रॉविंग, ड्रॉवी क्या कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ड्रॉवी के 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर ही विल, आइदर ही विल पे द बिल। ड्रॉवी ने वो बिल का पैसा पे किया, जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद वादा किया जाता है, अगर वो पे कर देता है तो क्या? एंड इफ ही डज नॉट पे द बिल, अगर वो नहीं पे करता है तो, अगर वो पे कर देता है तो क्या, और अगर वो नहीं पे करता है तो क्या, ये बताना है मेरे को यहां पे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर वो पे कर देता है बिल, ड्रॉवी पे कर देता है बिल ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, इफ ड्रॉवी पेज द बिल ऑन ड्यू डेट, तो क्या? एंड इफ ड्रॉवी पेज द बिल बिफोर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट वाले दिन पे किया तो क्या होगा, और बिफोर ड्यू डेट पे किया तो क्या होगा। अगर वो ड्यू डेट वाले दिन पे कर रहा है दोस्तों, तो उसे कहते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? ऑनरिंग ऑफ बिल। बिफोर ड्यू डेट पे किया तो उसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। दोनों ही केस में आप देखिए,
वो पैसा पे कर रहा है। अगर ड्यू डेट के दिन पे कर रहा है तो ऑनरिंग ऑफ बिल, ड्यू डेट के पहले पे कर रहा है तो रिटायरमेंट ऑफ बिल। फिर सवाल आ जाएगा इफ ही डज नॉट पेज द बिल, अगर वो बिल नहीं पे कर रहा है, इफ ही डज नॉट पेज द बिल ऑन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, अगर वो ड्यू डेट के दिन नहीं पे कर रहा है, मना कर दिया, देन इन दैट केस उसे हम कहते हैं डिसऑनरिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? डिसऑनरिंग ऑफ बिल, डिसऑनरिंग ऑफ बिल। पेमेंट कर दिया तो ऑनरिंग ऑफ बिल कहते हैं, पेमेंट नहीं करेगा तो डिसऑनरिंग। बिफोर ड्यू डेट, वो पहले से ही बोल रहा है कि मैं नहीं पे कर पाऊंगा, देन इन दैट केस रिन्यूअल ऑफ बिल, इसे कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। यहां पे एक बात बता दूं कि वो बोल रहा है कि मैं अभी नहीं पे कर पा रहा हूं, प्लीज एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड, और समय दे दो, और समय दे दो, और समय दे दो। जब वो और समय मांगता है यानी रिन्यूअल ऑफ बिल। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि अकाउंटिंग में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगे तो बेसिकली 4। पहला सेल परचेस, दूसरा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तीसरा ऑप्शन ऑफ ड्रॉवर। चारों में से कोई एक, या तो रिटेन, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोस, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एन ऑप्शन ऑफ ड्रॉवी में दो, या तो पे द बिल या ही विल नॉट पे द बिल। इफ यू पेज द बिल ऑन ड्यू डेट, ऑनरिंग ऑफ बिल, ड्यू डेट के पहले ही पे कर दिया, रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगर वो नहीं पे कर रहा है, ड्यू डेट पे नहीं पे किया, डिसऑनरिंग। ड्यू डेट के पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं पे कर सकता, मुझे और टाइम चाहिए, तो रिन्यूअल ऑफ बिल। तो ये ट्रांजैक्शंस आते हैं। सर एक चीज तो हमें समझ में आ गई, सेल परचेस तो यहां पे होगा तो ही बिल आएगा। तो सेल परचेस का हमें आइडिया है, बिल ड्रॉवर बनाता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है। हमने प्रोफार्मा का लेक्चर आपका देखा है, वो भी हमें आइडिया है। हमें एक्चुअली आप क्या बताओ, ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवर और ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवी। तो आज के इस लेक्चर में यही कवर अप करेंगे, ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर एंड ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवी। तो चलिए फटाफट दोस्तों ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर पे चलते हैं। ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर, ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवर की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है बता दो। पहला ऑप्शन रिटेनिंग द बिल। तो फ्रेंड्स, व्हेन द ड्रॉवर कीप्स द बिल with himself till due date, it is known as honoring of bill। अगर ड्रॉवर ने बिल अपने पास, सॉरी रिटेनिंग ऑफ बिल, इट इज नोन एज रिटेनिंग ऑफ बिल। अगर ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रखा, ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रखा तो उसे रिटेनिंग ऑफ बिल कहते हैं। यानी यानी एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स है, आइए फटाफट, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। चलिए फटाफट, मिस्टर एक्स ने क्या किया, सेल किया। किसको सेल किया? वाई को उधारी पे। फिर मिस्टर एक्स ने बिल बनाया, वाई ने एक्सेप्ट करके बिल किसको दिया? मिस्टर एक्स को। ये बताइए मिस्टर एक्स के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? मिस्टर एक्स के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? सर बिल आ रहा है। मिस्टर एक्स के पास जो बिल आ रहा है उस बिल का पैसा मिस्टर एक्स को मिलने वाला है? हाँ सर। तो मिस्टर एक्स के लिए वो बिल हो गया बिल्स रिसीवेबल, जबकि वाई को उस बिल का पैसा क्या करना है? सर उस बिल का पैसा ड्यू डेट पे करना है, तो वाई के लिए ये बिल बिल्स पेबल हो गया। तो वाई कहता है कि ये मेरे लिए बिल्स पेबल है। क्या है? बिल्स पेबल। तो यहां तक तो बात समझ में आती है, माल सेल किया और बिल मिला, एक्स के लिए बिल रिसेबल हो गया, वाई के लिए बिल्स पेबल। अब ध्यान से देखिए,
बिल मिलने के बाद मिस्टर एक्स, ये जो ड्रॉवर है जिसने बिल बनाया था सेलर, और मिस्टर वाई ये जो ड्रॉवी है जिसने बिल एक्सेप्ट किया, मिस्टर एक्स ने ये बिल अपने पास ही रखा है दोस्तों, अपने पास ही रखा। बिल मिलने के बाद उसने बिल अपने पास ही रखा और ड्यू डेट के दिन मिस्टर एक्स जा रहा है किसके पास? वाई के पास पैसा लेने, वाई के पास। यहां पे आपको समझ जाना चाहिए कौन जा रहा है? मिस्टर एक्स जा रहा है किसके पास? वाई के पास, फॉर कलेक्टिंग द मनी, पैसा लेने, बराबर है। तो ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा है, एक्स विल अप्रोच फॉर मनी, एक्स विल अप्रोच फॉर मनी, मतलब अगर ड्यू डेट के दिन पैसा लेने की बात आएगी तो कौन लेने जाएगा? एक्स ही लेने जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हैं कि ये बिल एक्स को मिला और एक्स ने ये बिल अपने पास ही रखा है। उसने बोला ये मेरा बिल है, उसने अपने पास रखा और बोला ड्यू डेट के दिन मैं ही पैसा लेने जाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो इसे कहते हैं रिटेनिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? रिटेनिंग ऑफ बिल। आगे चलता हूं फ्रेंड्स अगले एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड केस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फ्रेंड्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन द ड्रॉवर, व्हेन द ड्रॉवर sells the bill to bank for slightly less amount, और स्लाइटली लेस अमाउंट, थोड़ा पैसा कम करके अगर ड्रॉवर ने बिल बैंक को बेच दिया और स्लाइटली लेस अमाउंट, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब थोड़ा पैसा कम करके बेच दिया, मतलब ये बिल डिस्काउंट पे बेच दिया, बेच दिया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स एनकैशमेंट ऑफ बिल, बिल को कैश में कन्वर्ट करा लेना। एनकैशमेंट ऑफ बिल विथ बैंक बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले ही बिल को एनकैश करा लिया विथ बैंक। आइए मैं समझाता हूं। जो हमारा एग्जाम्पल था दोस्तों वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। ये बताइए ये कौन था? सर मिस्टर एक्स, इसने किसको माल बेचा? सर मिस्टर वाई को, बिल्कुल सही। तो मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई को गुड्स बेचा तो ये रहा सेल, यस और नो? चलिए, तो एक्स ने वाई को क्या किया? सेल। वाई ने क्या किया? परचेज। अब एक्स बिल बनाएगा और वाई उसे एक्सेप्ट करेगा, बराबर है, एक्सेप्ट करके देगा। तो ये देखिए फिर से बिल आ गया। अब आप फटाफट से मेरे को ये बताएं कि ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, यस और नो? बोलिए, एक्स के पास ये बिल आ रहा है, वाई दे रहा है एक्सेप्ट करके। एक्स के पास जो बिल आ रहा है, एक्स के लिए ये बिल क्या हो गया? सर बिल रिसीवेबल। वाई के लिए क्या हो गया? सर बिल्स पेएबल। अब दोस्तों जब एक्स के लिए बिल रिसीवेबल है, वाई के लिए बिल्स पेएबल है, और ये बिल सपोज कीजिए 3 महीने का था, तो बताइए इस बिल का पैसा कितने महीने बाद मिलेगा? 3 महीने बाद। लेकिन अचानक 10-15 दिन बाद एक्स को कुछ पैसों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसों की। इसने वाई को फोन किया और बोला यार मुझे पैसा अभी दे सकता है क्या? वाई बोला जी मैं अभी नहीं दे सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। 3 महीने बाद आपको बोला है, 3 महीने बाद आप आना और पैसे लेना। तो बताइए एक्स को किसकी जरूरत है? पैसों की। लेकिन वाई नहीं दे रहा है, 3 महीने बाद बोला है। तो बिल बनाने का एक फायदा यह है दोस्तों कि अगर कभी पैसे की जरूरत गिरी तो ये बिल को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए मिस्टर एक्स जो है वो भागे 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 किसके पास गया? बैंक के पास।
और बैंक को बोला कि बैंक बैंक ये बिल ले लो और मुझे पैसा दे दो। बैंक देखता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बिल 50,000 का है, तो बैंक कहता है ठीक है मैं आपको 49,500 देने को रेडी हूं। कितना? 49,500। तो बताइए 50,000 का बिल का कितना मिलेगा? 49,500। पूरा अमाउंट मिला कि स्लाइटली लेस अमाउंट? सर स्लाइटली लेस अमाउंट। तो एक्स रेडी हो गया, तो एक्स ने कुछ कम अमाउंट में ये बिल किसको दे दिया? बैंक को। किसको दे दिया? बैंक को। तो बैंक को बिल दिया और बैंक से 49,500 ले लिया। किसने ले लिया? मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स ने पैसा ले लिया। बराबर है? हाँ के ना? हाँ के ना? तो बताइए अब इंपॉर्टेंट ये, क्या मिस्टर एक्स को पैसे की जरूरत थी, वो पूरा हो गया? हाँ या ना? हाँ। तो इसी तरह अगर हम उधारी में माल बेचते हैं और टाइम रहे 2 महीने 3 महीने, तो आप एक काम कर सकते हो, बायर से बिल एक्सेप्ट करवा के ले सकते हो, सो डेट अगर कभी अचानक आपको पैसे की जरूरत गिरे तो वो बिल को आप डिस्काउंट करा सकते हो। याद करो फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि बिल इसलिए नहीं बनाया जाता कि बैड डेट होने का चांस है। जी नहीं, बिल इसलिए बनाया जाता है कि बिल की बहुत सारी बेनिफिट है। उसमें सबसे पहला बेनिफिट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कौन सा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगर कभी आपको कैश की जरूरत गिरी तो ये बिल लेके जाओ, बैंक को दे दो, बैंक आपको थोड़ा बहुत अमाउंट कट करके पैसा देगा। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब आप ये बताइए कि ये बिल किसके पास है? ये बिल किसके पास? सर बैंक के पास। तो ऑन द ड्यू डेट पैसा लेने कौन जाएगा बैंक के पास? सॉरी वाई के पास। सर मिस्टर एक्स जाएगा क्या? जी नहीं, इस बार पैसा बैंक लेने जाएगा। यानी कहना इसे बैंक विल अप्रोच टू वाई फॉर मनी। यस और नो? हाँ कि ना? बैंक अप्रोच करेगा? यस। ओके। तो ये समझ में आया दोस्तों डिस्काउंटिंग क्या होता है? जब भी आपको डिस्काउंटिंग बोलेगा तो क्या ये बात अब क्लियर है कि बिल बैंक को बेचा और पूरा पैसा मिला कि थोड़ा कम? थोड़ा कम। दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। व्हेन द ड्रॉवर सेल्स द बिल टू बैंक फॉर स्लाइटली लेस अमाउंट, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इन अदर वर्ड्स एनकैशमेंट ऑफ बिल। बिल को एनकैश करा लिया, बिल को कैश में कन्वर्ट कर लिया विथ बैंक बिफोर ड्यू डेट। इसे दोस्तों कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आगे अगर हम चले फ्रेंड्स तो हमारा तीसरा पार्ट आ जाएगा, वो है फ्रेंड्स तीसरा बेनिफिट एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, इसका मतलब क्या है ये बता दो, ये समझ लो। तो फ्रेंड्स बात करूं एंडोर्समेंट ऑफ बिल की, एंडोर्समेंट ऑफ बिल का बहुत सिंपल मतलब है ट्रांसफर ऑफ बिल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। ट्रांसफर ऑफ बिल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, या आप जिसको क्रेडिटर बोल दो। क्या बोल दो? क्रेडिटर। ट्रांसफर ऑफ बिल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी या क्रेडिटर, क्रेडिटर इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो फ्रेंड्स अगर आपको एंडोर्समेंट समझाना है तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सेम एग्जांपल दोस्तों मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, फटाफट से बताइए ये कौन है? मिस्टर एक्स। ये कौन है? मिस्टर वाई। एक्स ने सेल किया, वाई ने परचेज किया। तो एक्स ने बिल बनाया, वाई ने एक्सेप्ट करके दिया। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स के लिए क्या हो गया? बोलो फटाफट। सर बिल्स रिसीवेबल। वाई के लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल। अब ये बताओ, जिस तरह एक्स दूसरों को माल बेच रहा है, क्या एक्स भी कहीं से खरीद रहा होगा? सारे बच्चे बताओ, जिस तरह वाई को बेच रहा है, जिस तरह ये माल सेल करता है, क्या ये परचेज भी करता रहेगा? जी हाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मिस्टर पी। मिस्टर पी वो आदमी था जिससे मिस्टर एक्स परचेज करता था। क्या करता था? परचेज। मिस्टर पी सेल करता था जबकि मिस्टर एक्स परचेज करता था। तो अब ये बताइए, मिस्टर एक्स परचेस करता है पी से, तो कहना है इसे मिस्टर पी को पैसा देना है?
एक्स को माल खरीदने पे पी को पैसा देना है, तो एक्स को पी को पैसा देना है, तो क्या एक्स उसके लिए क्रेडिटर हुआ? क्या उसके लिए क्रेडिटर हुआ? जी बिल्कुल। तो अगर एक्स को मिस्टर पी को पैसा देना है, तो बिल बनाने का एक बेनिफिट ये है कि अगर कभी ये पैसा लेने आए और पैसा ना हो, तो मिस्टर एक्स यही बिल किसको दे सकता है? मिस्टर पी को। यस, बोल सकता है कि भाई मेरे पास कैश नहीं है पर मेरे पास बिल है, ये बिल ले लो और जाके सामने वाले पार्टी से पैसा कनेक्ट कर लेना। यानी मिस्टर एक्स ने ये बिल ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर पी को। सर क्या ये बिल थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल, याद करो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रेंड्स। और अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये ट्रांसफरेबल है? हाँ। तो एक और फायदा ये नजर आया कि कल को अगर आपके पास कैश नहीं है और किसी को पेमेंट करना है, तो आप इसके बदले में क्या दे सकते हो उसको? बिल दे सकते हो। क्या दे सकते हो? बिल। दोस्तों इसी को कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब ये बताइए, मिस्टर एक्स ने ये बिल किसको दे दिया? पी को। अपने पास नहीं रखा पी को, तो ऑन द ड्यू डेट पैसा लेने कौन जाएगा? फटाफट से बताओ। ऑन द ड्यू डेट पैसा लेने कौन जाएगा? सर मिस्टर पी जाएगा। किसके पास? किसके पास? मिस्टर वाई के पास। बिल्कुल सही बेस, समझ में आया? तो मैं क्या यहां पे लिख दूं कि मिस्टर पी विल अप्रोच टू मिस्टर वाई फॉर मनी? हाँ या ना? तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर रिटेन किया था, बिल रिटेन किया था, तो पैसा लेने कौन जा रहा है? ड्रॉवर खुद जाता है। अगर उसने डिस्काउंट किया मतलब बिल बैंक को बेच दिया, तो दोस्तों पैसा लेने बैंक जाएगा। और अगर वो बिल एंडोर्स किया है, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो वो थर्ड पार्टी कलेक्ट करने जाएगा। क्या ये बात सही है? जी हाँ। अब बात करते हैं लास्ट, आखिरी दोस्तों, आखिरी। तो चलिए फटाफट से आ जाता हूं। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है फ्रेंड्स, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये आखिरी ऑप्शन है। ड्रॉवर बिल मिलने के बाद बिल के साथ क्या कर सकता है? या तो अपने पास रखेगा, या तो डिस्काउंट करेगा, या तो एंडोर्स, या तो फिर वो ये बिल बैंक को दे देगा कलेक्शन के लिए। यानी इसका सिंपल मतलब है, इट मीन्स ड्रॉवर हैज सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ मनी। फॉर कलेक्शन ऑफ मनी। देखिए बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, एक बात आप समझो, जब मेरे पास बहुत सारे बिल्स हो, मैं बहुत सारे लोगों को माल बेचता हूं और बहुत से लोगों के बिल्स मेरे पास पड़े, तो मैं किस किस के पास पैसा कलेक्ट करने जाऊंगा? तो मैंने क्या किया, ये बिल बैंक में जमा कराया कलेक्शन के लिए। जिस तरह अगर हमें कोई चेक मिलता है, तो चेक हम बैंक में जमा कर देते हैं, आगे का काम बैंक करती है कलेक्शन का। उसी तरह यहाँ पे अगर ये बिल है और बहुत सारे बिल्स में अगर ड्रॉवर डील कर रहा है, बहुत सारे बिल्स है उसके पास, तो ही कैन यूज वन फैसिलिटी, और वो फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है कलेक्शन का, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, मेरे को दे दो, मैं कलेक्ट करके पैसा लाके दूंगा। बराबर है? फॉर दिस सर्विस बैंक में चार्ज सम अमाउंट टू ड्रॉ। बैंक में चार्ज सम अमाउंट। दोस्तों ये सर्विस करने के लिए बैंक थोड़ा बहुत चार्ज ले सकता है। आइए फटाफट से देखें वही एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा था। ये देखिए, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। चलो फटाफट से बताओ, एक्स ने क्या किया है दोस्तों? सर एक्स ने सेल परचेस किया, एक्स ने सेल, वाई ने परचेस। फिर एक्स ने बिल बनाया, वाई ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बताओ फटाफट, मिस्टर एक्स के लिए ये बिल कौन सा बिल है? सर बिल्स रिसीवेबल। वाई के लिए कौन सा बिल है? सर बिल्स पेबल। अब ध्यान दो, अगर मिस्टर एक्स के पास टाइम नहीं है, तो मिस्टर एक्स दोस्तों, मिस्टर एक्स बीएफसी के पास जा सकता है, बैंक के पास जाता है कलेक्शन के लिए। इसका फुल फॉर्म है
बैंक फॉर कलेक्शन, क्या नाम है? बैंक फॉर कलेक्शन। मिस्टर एक्स जाता है सीधे सीधे बीएफसी के पास, बैंक के पास, और बोलता है बैंक बैंक ये बिल ले लो, ये बिल ले लो, और मुझे ड्यू डेट के दिन पैसा कलेक्ट करके लाके देना। तो बताइए मिस्टर एक्स ने ये बिल किसको दे दिया? बैंक को, कलेक्शन के लिए। याद रखना दोस्तों, इसने कलेक्शन के लिए दिया है। अब एक बात बताओ, ऑन द ड्यू डेट पैसा लेने कौन जाएगा? फटाफट से, ऑन द ड्यू डेट पैसा लेने कौन जाएगा? सर पैसा लेने बीएफसी जाएगा, बीएफसी जाएगा। किसके पास? किसके पास? सर मिस्टर वाई के पास। ऑन ड्यू डेट बीएफसी विल अप्रोच टू वाई। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है क्या कि सर डिस्काउंटिंग और ये सेम है क्या? जी नहीं दोस्तों, दोनों में फर्क है। ये बात बताइए यहाँ पे, अगर मिस्टर एक्स ने बैंक को कलेक्शन के लिए बिल दिया तो बैंक किसके पास जाएगा? वाई के पास, और कलेक्शन करेगा। वाई जब पैसा बीएफसी को दे देगा, वाई अगर बीएफसी को पैसा दे देगा तो बीएफसी ये पैसा अपने पास रखेगा कि मिस्टर एक्स को देगा? ऑफ कोर्स मिस्टर एक्स को देगा। श्योर। तो ये सिर्फ कलेक्शन का काम करता है, पैसा लाके आपको दे देगा, आपके खाते में डाल देगा। जैसे आप चेक जमा करते हो तो वो चेक क्लियर करा के पैसा आपके खाते में डाल देता है, वैसे ये बिल को भी कलेक्शन के लिए भेज सकते हैं। वहीं पे अगर मैं डिस्काउंटिंग की बात कर लूं दोस्तों, तो डिस्काउंटिंग में क्या होता था कि ड्रॉवर ने बिल, पैसे की जरूरत थी तो बिल बेच दिया, इसलिए बोला गया ड्रॉवर सेल्स द बिल। बिल दे दिया और पैसा ले लिया। हाँ, पर बैंक ने पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा बहुत कम दिया, क्योंकि बैंक का भी तो कुछ फायदा हो। इन दिस केस बैंक ने पहले ही एक्स को पैसा दे दिया। अब आप ये बताइए, ऑन द ड्यू डेट बैंक जब पैसा लेने जाएगा मिस्टर वाई के पास, और मिस्टर वाई ने बैंक को पैसा दिया, तो क्या बैंक वापस पैसा देगा एक्स को? क्या बैंक इस बार वापस पैसा देगा? जी नहीं। तो इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग जब बिल का पैसा मिल जाता है तो ये बैंक अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि वो पहले ही पैसा दे चुका है। लेकिन इन केस ऑफ बीएफसी, इन केस ऑफ बीएफसी फ्रेंड्स, क्या पैसा मिलने के बाद, क्या पैसा मिलने के बाद बीएफसी ये पैसा अपने पास रख सकता है? जी नहीं। वो पैसा 100% किसको देगा? मिस्टर एक्स को देगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ये समझा कि ड्रॉवर के कितने ऑप्शन है? 4। ड्रॉवर के कितने ऑप्शन है? 4। सबसे पहला तो इनके बीच में सेल परचेज हुआ। सेल परचेज होने के बाद ड्रॉवर ने बिल बनाया जिसको ड्रॉवर ने एक्सेप्ट किया, ये आपने देखा। अब ये जब ये दो ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो बिल मिलने के बाद ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है? 4 चीजें। पहला, रिटेनिंग द बिल। रिटेनिंग द बिल मतलब ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रखा है, ड्रॉवर हैज केप्ट द बिल विथ हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट एंड ही विल गो टू कलेक्ट मनी। या फिर अगर वो चाहे, उसे पैसों की जरूरत है, तो ये बिल वो डिस्काउंट कर सकता है। दोस्तों क्या कर सकता है? डिस्काउंट कर सकता है। फ्रेंड्स डिस्काउंट मींस ड्रॉवर हैज सेल द बिल टू बैंक फॉर सेम अमाउंट की सम लेस अमाउंट, सम लेस अमाउंट। समझ में आया? बिल बेच दिया। इन दिस केस बैंक जाएगा पैसा लेने ड्रॉवी से। आगे चलता हूं, तीसरा ऑप्शन, अगर वो डिस्काउंट ना करे और किसी को पेमेंट करना हो तो ये पेमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, यानी ट्रांसफर ऑफ बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, यानी थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पर्सन को पैसा देना था, पैसा नहीं था, तो हमने ये बिल ही दे दिया। बराबर है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ पे हमने उसको बिल दिया तो जो बंदा बिल दे रहा है यानी मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया है बिल, तो मिस्टर एक्स हो जाएगा एंडोर्सर। द पर्सन हु ट्रांसफर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर, एंड द पर्सन टू हुम द बिल इज ट्रांसफर्ड। बताओ मिस्टर एक्स ने किसको दे दिया था ये बिल? मिस्टर एक्स ने ये बिल किसको दे दिया? मिस्टर पी को। तो मिस्टर पी हो गया एंडोर्सी, एंडोर्सी। The person who endorses the bill is endorser. The person to whom the bill is endorsed is known as endorser. और चौथा ऑप्शन, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो ही कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन वाला जाएगा, पैसे लेके वापस दे देगा किसको? ड्रॉवर को। ये बात अलग है कि यहाँ पे बैंक अपना कुछ चार्ज काट सकता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, सेल परचेज हुआ, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ, और ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवर में कितने ऑप्शन? 4। रिटेनिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल, एंडोर्सिंग द बिल, और फोर्थ, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैंने ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवर समझाया। अगले वीडियो में मैं ऑप्शन ऑफ द ड्रॉ भी इन डिटेल समझाऊंगा, और फिर जब हम एंट्री करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है। सो विद दिस आई एंड माय टुडेज सेशन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।